बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। इसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से रेड लिस्ट अम्बर लिस्ट के बारे में। अहम जो डेवलपमेंट है, अहम अपडेट्स है, वो शेयर करूँगा। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस, जो कि ईयू सेटलमेंट स्टेटस जो है वो क्यों लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं, उस पर बात करेंगे। स्पेन में ए रहते वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी वालों के लिए कौन सी एक अहम और अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन की और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कंट्री में से शुमार होना शुरू हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत तेज़ी के साथ दोबारा से नंबर ऑफ़ अफेक्टेड पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मरीज़ डे बाई डे जा रहे हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है। यहाँ पे ख़तरे की बात ये भी है कि चंद एक चीज़ें ये भी रिपोर्ट हुई हैं कि जो नए वायरस की किस्में हैं वो उन लोगों को भी ज़ाहिर हुआ है जो जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया गया था, लेकिन इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ आसार सामने नहीं आई क्योंकि उनकी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने की। लेकिन उनको वो जो नई किस्म है कोरोना की वो ज़रूर हुआ है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने बताया था कि जो लास्ट वीक हमारा कल जो गुजर चुका है, ये मौसम गर्मा का सबसे गर्म तरीन वीकेंड होगा। तो वो अब गुजर चुका है और उम्मीद है कि आने वाले जो मंथ हैं इनमें गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये महकमा मौसमियात के मुताबिक था। इसके बाद फाइज़र की बात करते हैं कि फाइज़र ने अनाउंस किया है यूरोप की जो सबसे बड़ी प्रोडक्टिव वैक्सीन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेवल है, यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट है इसका इस वक्त। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो वैक्सीन है उसको मज़ीद जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मज़ीद कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि हम तीसरी डोज़ भी रिकमेंड करें लोगों को कि तीसरी डोज़ भी लगवाएं। दो डोज़ जैसा कि आप जानते हैं कि फाइज़र जो है वो दो डोज़ लगती हैं। पहली डोज़ के बाद 20 दिन वेट करना पड़ता है, वो लगती है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है जिन्होंने पहली डोज लगवाई हो उनको तीसरी डोज के लिए भी कहा जाए, जो कि एक अच्छा मैं समझता हूँ कि होगा। उसकी वजह ये कि अगर आप तीसरी डोज भी लगवाते हैं तो आपकी बॉडी में मज़ीद कुव्वत मुदाफ़ियत हो जाएगी जो नई किस्में आई हैं कोरोना की उनके ख़िलाफ़ भी लड़ने की। यही वजह है कि फाइज़र कंपनी ने जो है वो ऐलान किया है कि वो नई किस्मों के लिए नई कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ तीसरी डोज़ भी तैयार कर रहे हैं। ये याद रहेगी, ये अमेरिकन और जर्मन कंपनी ने मिलकर बनाई है जिसका नाम बायो एनटेक और फाइज़र है। ये दोनों ने मिलके इस वैक्सीन को तैयार किया है। इसके बाद यूरोप में अगर बात करें तो जर्मनी ने स्पेन को हाई रिस्क करार दिया है और फ्रांस ने अपने शहरियों को कहा है कि स्पेन और पुर्तगाल का सफ़र करने से ज़रा गुरेज करें। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे इंग्लैंड में 1 लाख मरीज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बावजूद। वहाँ पे 1 लाख मरीज़ जो है वो कोरोना के सामने आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि अब ओवरऑल जो कंडीशन है वो यूरोप जो है वो चौथी पांचवी लहर की तरफ, लेकिन इंग्लैंड तीसरी लहर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये उस तरह से डेंजर नहीं होगा जिस तरह पिछले साल था। उसकी ये वजह कि अब वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों को लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन की वजह से हालात उस नहज तक नहीं जाएंगे जो 2020 में जा चुके हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की रेड लिस्ट के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान, दुबई और इंडिया हिट लिस्ट पे हैं कि इनको रेड लिस्ट से निकाला जाए। ये वो तीन ममालिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोगों की आमदोरफ्त है, क्योंकि इन ममालिक से बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिश कम्युनिटी को तल्लक रखती है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रेशर दुबई के लिए है, क्योंकि दुबई में बहुत कम डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुबई में जो इस वक्त कंडीशन है वो ये है कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 19 को अगर ग्रीन में ना गई तो अंबर लिस्ट में चली जाएगी, यानी येलो लिस्ट में।
पाकिस्तान के लिए भी यही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मसला है कि ये कहा जा रहा है कि उसको मज़ीद शहरियों को वैक्सीनेट करना चाहिए अगर वो रेड लिस्ट से निकलना चाहता है, और यही सेम सिचुएशन इंडिया के लिए है। लेकिन लग रहा है कि 19 जुलाई को इंडिया, पाकिस्तान, दुबई को हो सकता है डायरेक्ट ग्रीन में डाला जाए, लेकिन इन दो मुल्कों को फ़िलहाल येलो लिस्ट में डाल दिया जाएगा। येलो लिस्ट से मुराद ये होगा कि आपको 10 दिन एयरपोर्ट में किसी होटल में रहने की बजाय आप अपने घर में 10 दिन रहेंगे, और आपको रिपोर्ट करना होगा 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट के ज़रिए कि आप ठीक हैं या कि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, नए केसेस आ रहे हैं जो नए वायरस के हैं उसके। अब बात करते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में। प्री सेटलमेंट स्टेटस के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बढ़ रही है कि लोग प्रूफ नहीं दे पा रहे जो प्रूफ के होने चाहिए। कुछ लोगों ने फेक प्रूफ यूज़ किए हैं जो कि पकड़े गए हैं, उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल उनको प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिजेक्ट कर दिया गया है। ये याद रहे कि अगर आपका यूरोपियन नेशनैलिटी ही 31 दिसंबर 2020 के बाद की है, तो आप अगर 2 नंबर फेक डॉक्यूमेंट या फेक प्रूफ बना भी लेते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। इस वजह से एजेंट माफिया से महफूज रहें, कोई भी इलीगल काम ना करें। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसों के रिजेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने पैसे दे लिए कि प्रूफ 2 नंबर बनवाए और अब वो पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कि प्रूफ नहीं दे सके या सही नहीं दे सके, उनके ख्याल में ये प्रूफ था लेकिन वो प्रूफ नहीं था, वो भी जो है रिजेक्ट उनको भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तीसरी कैटेगरी है जो ज़्यादा लोगों की रिजेक्शन की सामने आ रही है, वो यही है कि लोगों को सही तरह से फ़ाइल सबमिट करने का, सही तरह से अपना फॉर्म फिल करने का ऑनलाइन तरीक़ाकार जो वाज़ेह किया गया है वो करने का, उसमें मिस्टेक्स की गई हैं जिसकी वजह से भी रिजेक्शन हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रहते यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में थे, यानी कि ईयू कैटेगरी में आते थे, लेकिन उन्होंने ईईयू कैटेगरी में सेलेक्ट की फ़ाइल। तो ऐसी फ़ाइलों को भी रिजेक्शन का सामना है, लेकिन ऐसी फ़ाइलें अपील में जाके ठीक हो सकती हैं और उनको दोबारा से मौका मिल सकता है। तो लाज़मी तौर पे जिन लोगों को ऐसी हुई सिचुएशन आती है वो लाज़मी तौर पे अपील में जाएँ। अब बात करते हैं स्पेन में ए रहते वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। कुछ इस तरह है कि 119 मिलियन जो है वो यूरो रखे गए हैं 2,50,000 एरेते के वर्कर्स के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सितंबर तक एरेते वैसे ही एक्सटेंड है, अब आगे दिसंबर तक होने की उम्मीद है, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है, हो सकता है कि ये दिसंबर तक चली जाए, क्योंकि हुकूमत ने भी जो लोन अप्लाई किया है, जो मदद अप्लाई की है यूरोपीय यूनियन के लिए, वो 31 दिसंबर तक के लिए, 31 दिसंबर 2021 के लिए। तो इट्स मीन खुद हुकूमत का भी यही प्लान है कि इस साल के आखिर तक एरेते को ले जाया जाए। अब ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन जिस तरह दोबारा से वर्स हो रही है, हो सकता है कि ये आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ हालात ये भी जा सकते हैं कि काबू पा लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी फर्म्स जहाँ पे बड़े ज़्यादा तादाद में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको कुछ को एरेते दिया जाए और कुछ को वर्क पे वापस बुला लिया जाए। इस तरह की सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत ने अमदाद का ऐलान किया है, और ये फ़ी वर्कर जो है उसके हिसाब से अक्टूबर में अनाउंस की जाएगी कि कितनी अमदाद दी जाएगी। बहरहाल अभी से उन्होंने कह दिया है कि इतनी रकम मुख्तस की जा रही है एरेते वर्कर्स के लिए, ताकि उनकी माली मदद की जा सके। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड एक अहम और अच्छी खबर की। होता क्या था, बहुत सारे लोग जो थे वो ईयू कार्ड पे यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में काम करते थे, उनके पास एग्ज़ाम देने के लिए जो है वक्त नहीं होता था, यहाँ पे आना, तैयारी करना, सारा कुछ करना। तैयारी तो वहाँ पे बैठ के भी कर लेते थे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बड़ा मसला बनता था। अब सरवेंते ने बहुत सारे ममालिक में ऑलरेडी सेंटर बनाए थे, लेकिन एक अच्छी अपडेट ये है, वो यूरोपीय यूनियन में तकरीबन तमाम मुल्कों में, इसके साथ साथ दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्कों में उसने सेंटर्स ओपन करने का ऐलान किया, और हर जगह पे अब आप बैठ के अपनी नेशनैलिटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके वहीं पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक़ करके, मुख्तलिफ सरकारी अदारों के साथ इल्हाक़ करके उन्होंने अपने सेंटर्स मुकर्रर करने हैं, और वहाँ पे जाके आपने एग्ज़ाम देना है, और वहाँ पे बैठ के आप जिस मुल्क में भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्मनी में काम कर रहे हैं,
वहाँ पे घर बैठ के आप तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेन आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आप आपके नज़दीक तरीन जो शहर होगा जहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है वो तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम दे सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लोगों का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।